नमस्कार दोस्तों, खेत में शुरू करें ये 3 बिजनेस। आइए, यदि आप गांव से हैं बहुत अच्छा है, शहर से हैं बहुत अच्छा है, कम पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छा है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छा है, कम पैसे वाले हैं बहुत अच्छा है और ज़्यादा पैसे वाले हैं तो भी ये तीनों के तीनों बिजनेस आप कर सकते हैं। यदि आपको खूब पैसा कमाना है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं और यदि आपको कोई बिजनेस के 3 बेस्ट बिजनेस आइडिया चाहिए तो भी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। यदि आपको छोटा ही सही अपना एक खुद का बिजनेस करना है तो भी आपको इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, गांव के लोग मेरी समझ में अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। गांव के लोग किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हैं, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि वो मेहनती होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। दादाजी, शहर के लोग क्या समय के पाबंद नहीं होते? हाँ, होते होंगे, मगर मेरा तजुर्बा गांव के लोगों से ज़्यादा है, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। गांव के लोगों के पास पैसा बहुत होता है क्योंकि वो फंडामेंटली रिच होते हैं, कैश रिच नहीं होते। 150 बीघा जमीन 5 करोड़ की हो सकती है, 10 करोड़ की हो सकती है, वो उनके पास है, मगर बक्सा के अंदर 2 लाख रुपए एट ए टाइम उनके पास नहीं मिलते हैं, बहुत कम के पास मिलते हैं। तो दादाजी फिर वो बिजनेस कैसे कर पाएंगे? बेटे लोगों, उनकी ताकत बहुत होती है। शहर के जितने साहूकार हैं वो उनके सब दोस्त होते हैं, क्योंकि 150 बीघा जमीन के दाने यानी अनाज निकाल के जब वो ले जाते हैं तो सेठ साहूकार पावड़े बिछा देते हैं। आइए आइए चौधरी जी, आइए किसान साहब, आइए जमींदार साहब, आगे पीछे होते रहते हैं। क्यों कि साल में 2 बार उनको फसल दी जाती है और वो उसी फसल के पेटे उनकी शहर की दुकानदारी चलती है। दोस्तों, जब आपके पास इतना कुछ है तो वो शहर के जो सेठ साहूकार हैं वो आप भी बन सकते हो। दादाजी, वो कैसे बन सकते हैं? अरे भाई, खेती आपके पिताजी संभाल रहे हैं, आप जब छोटे थे तब भी तो संभाल रहे थे। हाँ, तो अब भी संभाल लेंगे, 10 साल और संभाल लेंगे। आप एक बिजनेस शुरू करो, वो गांव में शुरू कर सकते हो, वो शहर में शुरू कर सकते हो और उस बिजनेस का नाम होगा अनाज का बिजनेस। दोस्तों, समझ में आ जाए कि आपके पास छोटी सी बात है, अनाज का बिजनेस। सोचिए, गांव से कितना अनाज आता है, उस अनाज को शहर का एक बनिया अपने घर की आगे की दुकान बना लेता है 8 बाई 10 की, और पूरे घर को गोडाउन बना रखा है, वहीं डलवा लेता है और जब दिन भर खरीद करके रात को 10 बजे ट्रक भरवाता है। क्यों? दूसरे दिन उसको उसी गोडाउन में डालना है और वो ट्रक दिल्ली जा करके अपना अच्छी तरह से पैसा कमा के लाता है। हेलो, हाँ, कुंदनमल विशेष कुमार बोल रहा हूँ, एक गाड़ी चने की आ रही है, खाली करवा लीजिएगा, भाव मुझे पूछ करके काट दीजिएगा। आप भी कर सकते हैं ऐसा। अभी तो आपके ऊपर दादाजी का हाथ है, अभी तो आपके कंधे पर पिताजी का हाथ है, और अभी तो आपका छोटा भाई आपको गप्पी गाल के मिल रहा है। वक्त का फायदा उठाइए, ये दिन हमेशा नहीं रहने के हैं। 10 साल बाद में दादाजी नहीं रहेंगे, 20 साल बाद में पिताजी नहीं रहेंगे, और ये छोटा भाई जो आपसे गप्पी गाल के मिल रहा है वो कहेगा, भाई साहब, हवेली में से आधी पाती दे दो या अथवा दूसरी हवेली बना दो, खेत में से आधा दे दो, पीछे 150 बीघा खेत 75 बीघा हो जाएगा, तब नहीं कर पाएंगे बिजनेस। इसलिए आज ही शुरू कीजिए पहला बिजनेस, अनाज का बिजनेस। दादाजी, बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो बढ़िया बुद्धि का बिजनेस है।
10-20 रुपए बोरी के कमाना मेरे बस की बात नहीं है। तो भाई अपने खेत के अंदर एक रेस्टोरेंट खोल लो। दादाजी रेस्टोरेंट में भी तो पैसे बहुत लगेंगे। अरे भाई शुरुआत में जिन्होंने रेस्टोरेंट खोला है वो शुरुआत में हमारे टाइम में तो घास फूस की टपरियाँ बना करके खोलते थे, फिर धीरे धीरे उस पर टिन साइड लगा देते थे और उसके बाद में चौका पट्टी लगा देते थे। और आज तो वहाँ से मैं निकलता हूँ, जब जयपुर जाता हूँ ना, निकलता हूँ तो देखता हूँ ये गांव कौन सा आ गया, तो पूछना पड़ता है ये गांव नहीं है, शहर नहीं है। मैंने कहा ये कौन सा शहर आ गया? बोले ये शहर नहीं है साहब, गांव है। अरे गांव है? ये तो वही गांव है जहाँ टपरी बना करके एक चौधरी जी बैठे थे। तो बोले वो मूंछों के ताव दे रहे हैं ना आपको बड़े रेस्टोरेंट में, वो चौधरी जी वही हैं। ये करामात है बिजनेस की। दादाजी ये भी मेरे से तो नहीं होगा। तो फिर क्या बताऊं आपको? आपको तो फिर एक काम कर लेना चाहिए, अपने खेत के अंदर अच्छी फसल बो देनी चाहिए। और वो फसल कौन सी होनी चाहिए? सब्जियों की फसल। बहुत अच्छी कमाई है। अरे भाई 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सब्जियां तैयार हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं और 3 महीने तक बेचते जाओ। 1 रुपए की जो किलो बिकती थी हमारे टाइम में, आज वो 150 रुपए किलो बिक रही है। आप भी कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है अपने दादाजी को जरूर भेजें। यदि आपके दादाजी नहीं हैं, पिताजी को हर हाल में भेजें। पिताजी यदि आप हैं तो अपने पुत्रों को जरूर भेजें। और यदि पुत्र हैं आप और शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को ये वीडियो जरूर भेजिएगा। दादाजी उनका क्या काम है बिजनेस में? अरे भाई बिजनेस में जब तक महिलाओं की सहभागिता नहीं होगी तब तक आप वो तरक्की नहीं कर पाएंगे जो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने की थी। आप वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जो मुकेश अंबानी जी कर रहे हैं। देखिए उनके एमडी किन किन को बना रखा है उन्होंने। नीता अंबानी। आप भी बना सकते हैं। वो आपका इतना सहयोग करेंगी कि आपसे 2 गुना काम कर देंगी। ये मेरा अनुभव कहता है। और जब मेरा अनुभव है वो कोई छोटा नहीं है। मैं 16 साल का कमाने लगा था। जिस बात के लिए आप कहते हो ना हाउ टू अर्न मनी, ये मैंने 16 साल की उम्र में सीख लिया था। और कलकत्ता जैसे शहर में, राजस्थान से कलकत्ता 2 दिन 1.5 रात लगी थी जाने में। 43 रुपये भाड़ा लगा था। 100 रुपये जेब में डाल के गया था। 2-3 रुपये खाने के लगा दिए मैंने, बाकी घर से बना के लेके गया था। और वहां जाते ही 50 रुपये का एमओ लगा दिया वहां पहुंचने के 1 घंटे बाद में। दादाजी इतना पैसा कहां से कमा लिया आपने? अरे भाई पापा जी ने 100 रुपये दिए थे ना। मैं समझता था कि वो 100 रुपये कहां से आए थे। एक चौधरी जी से उधार लाए थे ब्याज पर। ये बात 1970 की है। और मैं समझता था उस 50 रुपये की, केवल 50 रुपये की कितनी कीमत है। मैंने वापिस लगा दिया था पिताजी को। और 5वें 7वें दिन जब पिताजी को मिला 50 रुपये तो फूले नहीं समाये। उनको पता नहीं था कि वो बेटे ने कमा के भेजे हैं या मैंने दिए थे वो भेजे हैं। मैंने वो एमओ फॉर्म भरते थे ना, उसमें पीठ पे मैसेज लिखा जाता था। मैंने लिखा था पिताजी 43 रुपये भाड़ा के लग गए, रेंट के ट्रेन के, और ये 7 रुपये में से कुछ पैसे मैंने खर्च कर लिए हैं और 2-4 रुपये मेरे पास हैं, इससे काम चला लूंगा मैं। और कल मैं नौकरी एनी हाउ लग जाऊंगा। आप ये 50 रुपये उन चौधरी जी को वापिस दे दीजिए, अपना ब्याज कम हो जाए। दोस्तों यदि आप भी ऐसी सोच रखेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं आप एक दिन करोड़पति नहीं अरबपति बनेंगे। और यदि सोच को छोटी रखेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे।